हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल और मेरा नाम है वेदांत। और आज की इस नए वीडियो में हम समझेंगे केमिकल बॉन्डिंग के बारे में कि एक्चुअली केमिकल बॉन्डिंग होती क्या है और उसके जो टाइप्स होते हैं, आयोनिक बॉन्ड एंड कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी इसको हम डिटेल में समझेंगे उसके एग्जांपल के साथ। और ये जो टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग का, काफ़ी जनों को कंफ्यूजिंग होता है। तो कुछ जनों को मुझे कमेंट्स आए थे नीचे कि केमिकल बॉन्डिंग पे वीडियो बनाऊँ, तो मैंने सोचा कि इस पर आप वीडियो बना ही देते, तो काफ़ी डिमांड बढ़ी थी, इसलिए मैंने इस पर भी वीडियो बनाई है। तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो सकती है, तो वीडियो को स्किप मत करना, लास्ट तक देखना। और आप अगर हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू बेल आइकन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए, इससे हमारे साइड वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि एक्चुअली केमिकल बॉन्ड होता क्या है। तो केमिकल बॉन्ड का मीनिंग क्या होता है कि केमिकल बॉन्ड इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स दैट लीड्स टू फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स। क्या केमिकल बॉन्ड एक दो एटम्स के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। क्या केमिकल बॉन्ड दो एटम्स के बीच में का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उसी को हम कहते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और उससे क्या होता है कि जब केमिकल बॉन्डिंग होती है तो केमिकल कंपाउंड्स बनते हैं। अब केमिकल कंपाउंड्स यानी कि हमें जैसे कि NaCl, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऐसे जो भी कंपाउंड्स बनते हैं वो किसकी वजह से बनते हैं? केमिकल बॉन्डिंग की वजह से बनते हैं। तो केमिकल बॉन्डिंग क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एटम्स के बीच में, ये होता है सिंपली केमिकल बॉन्डिंग। तो केमिकल बॉन्डिंग में और क्या क्या होता है? केमिकल बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। क्या केमिकल बॉन्डिंग में कोई भी एटम के इलेक्ट्रॉन्स लूज होते हैं। लूज होना यानी कि छोड़ देना, उस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना। और गेन यानी कि उस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेना। क्या है ये लूज और ये गेन? और ये शेयर होता है। काफ़ी जनों को लूज गेन और शेयर में काफ़ी कंफ्यूजन होता है। शेयर का मीनिंग क्या होता है? यानी कि शेयर का मीनिंग ये अपना पूरा नहीं दे देता है, ये सिर्फ मिल बांट के शेयर करते हैं। शेयर यानी कि अभी एग्जाम्पल समझाता हूँ। अभी इधर अभी ये एटम है, सपोज करो कोई भी एक एक्स एटम है, उसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। और इसको अभी स्टेबल होने के लिए डुप्लीकेट टूल, यानी कि उसको मैं डिटेल में बताऊंगा अभी, उसको एक इलेक्ट्रॉन और लगेगा। और इधर वही एक्स इलेक्ट्रॉन है, एक्स एटम है, उसके लास्ट शेल में भी अभी एक इलेक्ट्रॉन है, उसको भी डुप्लीकेट कंप्लीट करने के लिए कहेगा। तो आप जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? मैं अभी हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या है, मैं इसको सिर्फ इधर एक्स लिख रहा हूँ। तो क्या है, अभी इनको ये अब पूरा इसका इलेक्ट्रॉन तो नहीं दे सकता है। अगर ये पूरा इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ही है, अगर ये एक ही दे देगा तो ये पूरा वैनिश हो जाएगा ना शेल। तो ऐसा नहीं करेगा, इसको भी एक की ज़रूरत है और इसको भी एक की ज़रूरत है। अब इस केस में कोई भी किसको नहीं दे सकता है, तो क्या करते कि इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं आपस में। वो कैसे, आपको मैं इधर अभी समझा देता हूँ डिटेल में। ये एक्स है, फिर इसको भी अभी एक चाहिए, तो ये क्या करते हैं, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर, इसका एक इलेक्ट्रॉन इधर। तो क्या इनका डुप्लीकेट रूल कंप्लीट हो गया, क्योंकि इसके शेल में ये एक आ गया, एक दो गया, फिर इसके ही ऑर्बिट में ये एक। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। तो इसको मैं डिटेल में हम देखेंगे अभी आगे, मगर आपको सिर्फ मैं बेसिक बता रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन शेयरिंग और इलेक्ट्रॉन गेन और लूज में क्या फर्क होता है। गेन यानी कि वो पूरा इलेक्ट्रॉन दे देना, शेयर नहीं करना, इनको पूरा दे देना। और लूज यानी कि दे देना, और गेन यानी कि पूरा ले लेना। शेयरिंग और गेन लूज में काफ़ी डिफरेंस होता है, इसको आपको पहले नोट करके रखना होता है। तो ये तो हो गया हमारा अभी गेन लूज का। ये और एक इसमें कंसेप्ट आता है कि इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी। क्या स्टेबिलिटी क्या होती है एक्चुअली? आपने जैसे मेरे कुछ लास्ट वीडियोस में मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताया था, उसमें हमने 2n² ये फॉर्मूले के बारे में हमने पढ़ा था। इसमें क्या होता है आपको मैं और एक बार रिपीट करता हूँ। आपने वीडियो नहीं देखी तो मेरे चैनल पर चेक कीजिए, आपको मिल जाएगी, वो एक बार वीडियो देख लीजिए। अभी क्या है, 2n² का फॉर्मूला बता देता हूँ। तो क्या होता है 2n² में, एन मीनिंग क्या होता है कि ऑर्बिट नंबर, जैसे कि KLMN, उसके हमने नंबर लिए थे 1 2 3 4। तो पहले ऑर्बिट में कितने बैठ सकते हैं? हमारा पहले ऑर्बिट K का होता है, तो इसमें एक, उसका नंबर क्या है 1। तो इधर कितने बैठ सकेंगे? 2 × इसका नंबर क्या है 1, तो 1²। तो हमारे पहले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन के कितने इलेक्ट्रॉन पजेस कर सकते हैं? 2। तो ऐसे हमने इसके बारे में देखा था। तो हमारे पास कितने एक्चुअली शेल होते हैं? हमारे पास 4 शेल होते हैं। कौन से? अभी आपको बताता हूँ। KL M N, इसका 2, इसका 3, इसका 4। ये क्या है? ऑर्बिट नंबर है, और ये ऑर्बिट के नेम से हमने दिए थे। तो अभी पहले शेल में हम क्या देखा था कि पहले इसमें हम 2 इलेक्ट्रॉन्स फिट कर सकते, तो इसको हम क्या कहते हैं? ड्यूप्लेट कहते हैं। तो मैं कुछ देर पहले बात कर रहा था डुप्लेट, यानी कि इसका डुप्लेट बन जाएगा अभी, वही है डुप्लेट। क्या यानी क्या कि अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ही शेल में पजेस करते हैं तो उसे हम डुप्लेट कहते हैं। और अगर कभी भी डुप्लेट हो जाता है तो उसके हम स्टेबिलिटी
वो इलेक्ट्रॉन उस एटम की स्टेबिलिटी हो गई, हम कह सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हाइड्रोजन का, क्योंकि हाइड्रोजन को हमने कुछ देर पहले एक्स देखा था, वो एक्स ये बल्कि कुछ नहीं थी, हाइड्रोजन था। तो उसको अभी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो हमने उसको अगर एक इलेक्ट्रॉन दे दिया तो ये 2 हो जाएगी और इसका डुप्लेट पूरा हो जाएगा, यानी कि एक स्टेबल है। क्या अभी हाइड्रोजन स्टेबल है, वो इसी को हम डुप्लेट कहते हैं। अभी हम जानते हैं ऑक्टेट के बारे में कि एक्चुअली ऑक्टेट क्या होता है। ऑक्टेट का यानी कि अभी हम देखो ये एटम है, इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं। अभी कोई भी एटम है समझो, तो इसके पहले शेल में हमने 2 इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, क्योंकि पहले शेल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट करते हैं, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते। और इसका एटॉमिक नंबर 11 यानी कि सोडियम का है, तो इसके पहले इसमें 2, फिर बाद में 8। क्यों हम 8 ही क्यों रखते हैं? हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस वीडियो में देखा था कि कौन से शेल में एक्चुअली कितनी इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ये हो गया। अभी इसका लास्ट शेल, इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो इधर जो आपने अभी देखा, नोटिस किया मैंने इधर 8 इलेक्ट्रॉन्स, इस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स लिए। अब ये 8 इलेक्ट्रॉन्स लेने को ही हम ऑक्टेट कहते। जब किसी भी शेल में अगर 1 इलेक्ट्रॉन्स प्रोजेस करते, उसी को हम ऑक्टेट कंप्लीट हो गया बोलते। अभी इसका क्या है, ऑक्टेट कंप्लीट है, मगर सेकंड इसमें, मगर थर्ड इसमें तो 1 है। अभी इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितनी चाहिए? अभी इसके पास लास्ट शेल में 1 है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के यानी कि 8। अभी इसको और 7 चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, और इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, तब इसका ऑक्टेट पूरा होगा। तो इससे अच्छा कि ये लूज कर दे। तो जब ये लूज हो जाएगा इलेक्ट्रॉन और ये शेल वैनिश हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बचता है? अभी हमारे पास क्या है? अभी हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट है लास्ट शेल में, तो इसी को हम ऑक्टेट होते हैं। जब ऑक्टेट फॉर्म होता है तब इलेक्ट्रॉन को स्टेबिलिटी मिलती है, यानी कि वो किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं होता है। तो ये था हमारा कुछ बेसिक कंसेप्ट। अब हम देखते हैं उसके टाइप्स के बारे में कि आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। इसमें हमारा फर्स्ट टाइप है आयोनिक बॉन्ड। तो एक्चुअली आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? और आयोनिक बॉन्ड का सेकेंड नेम है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। क्या? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड यानी ही आयोनिक बॉन्ड। तो इसका क्या है? दे आर फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या ये जो आयोनिक बॉन्ड होते हैं ये किससे बनते हैं? ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ट्रांसफर यानी कि मैं स्पेसिफिकली बात कर रहा हूँ, ट्रांसफर यानी कि इधर लिखता हूँ मैं, ट्रांसफर यानी कि एक तो लूज होना या एक तो गेन करना। शेयरिंग की मीनिंग नहीं कर रहा हूँ मैं भी। ट्रांसफर यानी कि एक तो लूज करना या तो गेन करना, इसी की बात कर रहा हूँ। तो क्या है आयोनिक बॉन्ड का मीनिंग? क्या होता है कि जो बॉन्ड ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से फॉर्म होती है, यानी कि अगर कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है या किसी को गेन कर लेता है, उससे जो बॉन्ड बनता है उसको हम कहेंगे आयोनिक बॉन्ड या इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। तो क्या यही उसका डेफिनेशन होती है। क्या अभी आयोनिक बॉन्ड जो होता है किसके बीच में फॉर्म होता है? इसको कौन फॉर्म करता है? इसको फॉर्म करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। क्या इसको फॉर्म करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अभी मेटल्स की आपने प्रॉपर्टी देखी होगी कि मेटल्स जो होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन दे देते, खुद से दे देते इलेक्ट्रॉन स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। और जब स्टेबिलिटी होती है तो उनमें केमिकल रिएक्शन नहीं होता है। इसी तरीके से नॉन मेटल की जो एक प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स होते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते। ये डोनर्स है, ये दे देते और उसे वो एक्सेप्ट कर लेते। इससे क्या है, ये लूज कर रहा है। अभी ये दे देना, डोनर यानी कि दे देना, ये लूज कर रहा है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या है? गेन करना। ये देगा, ये एक्सेप्ट कर लेगा, तो प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई होगी। क्या? ट्रांसफर में क्या होता है? लूज या गेन। इधर परफॉर्म हो रहा है, मेटल्स लूज कर रहे, नॉन मेटल्स गेन कर रहे हैं। तो यही होता है हमारा आयोनिक बॉन्ड। अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। इसमें हमारा पहला एग्जाम्पल है NaCl। ये हर कोई NaCl का एग्जाम्पल बता है, मगर इसको मैं अब डिटेल में बताऊंगा आपको। क्या है इसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं? सोडियम, यानी कि सोडियम, उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है सोडियम का? 11। और उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है सोडियम का? 2, 8, 1। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका? सोडियम का। सेकंड आता है हमारा क्लोरीन। एकदम बेसिक से बताऊंगा, लास्ट तक देखना, पूरा समझ में आएगा आपको। क्या है क्लोरीन? इसका क्या है? एटॉमिक नंबर 17। क्या ये एटॉमिक नंबर है और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2, 8, 7। ये इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो ये क्या है, इसके पास अभी इधर 8 के बाद ये एक इलेक्ट्रॉन लास्ट वैलेंस शेल, लास्ट शेल यानी कि वैलेंस शेल, इसमें 1 प्रेजेंट है और इसके वैलेंस शेल में 7 प्रेजेंट है। हमने ऑक्टेट रूल पढ़ा था, जब 8 फॉर्म होते हैं तो स्टेबलाइज हो जाता है एलिमेंट, और स्टेबलाइज होने से किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता है वो। तो इस तरह से क्या हुआ, अभी ये इलेक्ट्रॉन ये गेन कर लेगा, ये लूज कर लेगा। तो हमारा आयोनिक बॉन्ड में क्या होता है? गेन और लूज ही करना होता है।
ये लूज कर रहा है, ये गेन कर रहा है, तो इसको क्या है, क्लोरीन गेन कर लेता है। तो अब ये मिलके कंपाउंड कौन सा बनाते हैं, NaCl। ये हमने अभी समझ लिया, मगर इस तरीके से आप एग्जाम में तो नहीं लिख सकते हो, आपको कुछ इस फॉर्म में लिखना होता है। आपको मैं अभी शेल्स के फॉर्म में बताऊंगा अभी क्या NaCl का। तो अभी हमारे पास पहला Na यानी कि सोडियम। सोडियम की पहली शेल में कभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, किसी भी शेल के इसमें फर्स्ट इसमें 2 रह सकते, तो ये 1 2 बराबर। तो अभी हमारे पास सेकंड देखते हैं अभी, सेकंड शेल, सेकंड इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पजेस होंगे। कैसे, हमने देखा था 2,8,1 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया। इसकी थर्ड शेल और एक होती है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। जब आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हो तो आपको इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हो गया सोडियम का। अब देखते हैं हम क्लोरीन का। क्या देखते हैं अभी, क्लोरीन का देखते हैं अभी हम। हमारे पास क्लोरीन है, इसकी पहली शेल में हमेशा कितने होते हैं, 2। ये इसका 1, ये इसका 2। नेक्स्ट है हमारे पास नेक्स्ट शेल में बराबर 8, किसका क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2,8,7। इसमें अभी 8 इलेक्ट्रॉन्स हम फिल करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गया 8। अब इसकी और एक शेल होती है जिसमें 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। कितने होते हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 और ये 7। अभी इसमें 7 है, लास्ट शेल में 7 है, इसमें 8 है, इसमें 2 है, इसमें 2, इसमें 8, इसमें 1। अभी क्या मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सोडियम लूज करेगा, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर लूज करेगा और इस शेल में आएगा, और इस शेल में आने के बाद इधर 7 है। अभी ऑक्टेट रूल फॉलो होता है, ये जब आएगा, पहले से नहीं है, इधर पहले 7 ही है, जब ये आएगा तो ये इधर आ जाएगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। जब किसका भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है तो एलिमेंट स्टेबल होता है, और वो कौन सा कंपाउंड फॉर्म करता है, केमिकल कंपाउंड, वो NaCl ये कंपाउंड फॉर्म करता है। तो ये हमारा इसका एग्जाम्पल। फ्रेंड्स अभी हम सेकंड देखते हैं कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में, कि एक्चुअली कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। जैसे मैंने कुछ स्टार्टिंग में बोला था कि कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से फॉर्म होता है। डेफिनेशन में उसकी वही है, क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड आर फॉर्म बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वो इलेक्ट्रॉन शेयर करते, गेन और लूज नहीं करते, वो शेयर करते। और शेयर का मीनिंग मैंने डिटेल में वीडियो को स्टार्टिंग में पूरा उसको बता दिया था। तो क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड शेयरिंग से फॉर्म करते हैं। इसमें क्या है, कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन फॉर्म करता है, कोवैलेंट बॉन्ड नॉन मेटल एंड नॉन मेटल के बीच में फॉर्म होता है। हमने आयोनिक बॉन्ड देखा था, वो किसी में होता था, एक मेटल था, दूसरा नॉन मेटल था। मेटल की प्रॉपर्टी क्या था कि वो लूज करेगा, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या थी, वो गेन करेगा। इधर इलेक्ट्रॉन लूज और गेन करने में काफ़ी आसानी हो रही थी, मगर इधर क्या प्रॉब्लम आई, अब ये नॉन मेटल, और इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये सिर्फ गेन कर सकता है, ये लूज नहीं करेगा। और इधर दोनों नॉन मेटल है, अब ये भी लूज नहीं करेगा और ये भी लूज नहीं करेगा, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, तो क्या करते हैं, दोनों आपस में इलेक्ट्रॉन्स को बांट लेते हैं। इसी को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। अब इसके एग्जाम्पल की मदद से हम उसको डिटेल में पूरा समझते हैं। फ्रेंड्स अभी हमारा लास्ट एग्जाम्पल है कोवैलेंट बॉन्ड का। इसमें हमारा कौन सा एग्जाम्पल है, ये CH4। अब CH4 यानी क्या होता है, CH4 यानी कि मीथेन। क्या, CH4 यानी कि मीथेन। ओके, देन अभी इसमें कौन से एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसमें तो पहला है कार्बन। हाँ, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है, हमारा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8। ओके, देन हमारा है हाइड्रोजन। इधर हाइड्रोजन के कितने, 4 है, इसलिए 1 × 4, और इसकी वैलेंस शेल में तो सिर्फ एक ही होता है, इसलिए 1,1,1। या इसे नहीं लिखे तो भी चलता है। अभी आपको मैं भी इसको स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ, शेल के स्ट्रक्चर में इसको कैसे रिप्रेजेंट करा जाता है। तो ये हो गया हमारा बेसिक। क्या, इसके 2,8 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, और इसके 6 एटॉमिक नंबर है, ये मीथेन का। अब इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किसमें, स्ट्रक्चर में। किसके स्ट्रक्चर में, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे अभी हमारी सेल के स्ट्रक्चर में। ओके, देन अभी ये है हमारे पास कार्बन का पहली शेल, इसमें दूसरी शेल। ओके, तो इधर क्या है, पहले शेल में हमारे पास कार्बन के ये है, पहले इसमें 2,
ठीक है, फिर है 4, यानी कि 2,4, 2 + 4 6 हो गए। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई कंप्लीट। अभी हमारे पास हाइड्रोजन है, हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 4 है। तो ये 1 2 3 4, क्या 4 हाइड्रोजन है अभी हमारे पास, और चारों के पास एक एक होता है। कितना? एक एक, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है। ओके, ये अभी एक एक है इसके पास। तो ये क्या करेंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, फिर ये इसके साथ, और ये इसके साथ एक शेयर करेंगे, इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करेंगे। अब ये एक्चुअली स्ट्रक्चर दिखता कैसे, वो मैं आपको अभी निकाल के दिखाता हूँ। ओके, तो स्ट्रक्चर आपको मैं पहले निकाल के बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, कुछ स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलेगा। तो भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे एक इमेज शो करूँगा, उसको आप अच्छे से देख लेना। और ये सिर्फ मैं आपको रफ बता रहा हूँ, क्योंकि मेरी डायग्राम का थोड़ा प्रॉब्लम है, आपको ही पता है। अब ये क्या है? CH4 क्या है? मीथेन है। अब ये मीथेन है, तो क्या है? कार्बन। तो सबसे पहले हमारे पास कार्बन के 4, पहले इसमें 2 थे, फुलफिल 2,6 था, हाँ सॉरी 6 था, 2,4 था। तो इधर 2 हो गए, 4 कौन से इसके कार्बन के? ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये वाला एक है, ये कार्बन के हो गए। अभी हाइड्रोजन के पास भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या करता है? इधर एक शेयरिंग करके एक बॉन्ड फॉर्म करता है। इधर एक शेयर हो रहा है, क्या ये पहले से इधर कार्बन का है, फिर हाइड्रोजन का बॉन्ड इधर एक, ये इसने इधर शेयर कर दिया। उसी तरीके से हाइड्रोजन ने इधर शेयर कर दिया, हाइड्रोजन ने इधर शेयर कर दिया, और हाइड्रोजन ने इधर शेयर कर दिया। जब आप देखते हैं इसमें ऑक्टेट रूल का फॉलो हो रहा है, कैसे? देखो, अभी सिर्फ हम लास्ट शेल के बारे में बात करेंगे, हम हाइड्रोजन को नेगलेक्ट कर देंगे। क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑक्टेट फॉर्म हो गया। अभी इसका देखते हैं हाइड्रोजन का भी, इसका डुप्लेट फॉर्म होता है कि नहीं। अभी क्या है हाइड्रोजन का? इसकी शेल यहाँ से जा रही है, अभी यहाँ से इसके पास 1 2 इलेक्ट्रॉन से डुप्लेट भी फॉल हो गया, इलेक्ट्रॉन इधर शुरू हो गए। वैसे एक कंसेप्ट सारे हाइड्रोजन के शेल्स में अभी तो इधर फॉलो होता है। तो ये क्या हो रहा है? ये मीथेन फॉर्म हो रहा है, ये CH4 मीथेन फॉर्म हो रहा है, और ये इसका एग्जाम्पल है किसका? कोवैलेंट बॉन्ड का। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में इतना बताया मैंने। तो वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर देना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बाजू के बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल सेलेक्ट कीजिए, जिससे हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएंगे। और साथ ही साथ आपको किस टॉपिक पर और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट कीजिए नीचे, और इस वीडियो के बारे में भी नीचे कमेंट कर देना। और साथ ही साथ हमारे सोशल साइट्स पर हमें फॉलो कर लीजिए, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो आज के इस वीडियो में इतना, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।